हेलो एवरीबॉडी। आज क्लास 8 जो चैप्टर है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट किया था। हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के लिए बढ़ेंगे आगे। तो वहाँ पे जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, वहाँ पे जो था वो कुछ फार्मूला को फाइंड आउट करना था और हम लोग करना था। ठीक है, तो उस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला चैप्टर है, अगला एक्सरसाइज है वो 6.2। इसके लिए जो टॉपिक्स है उसको हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए टॉपिक है क्या, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपको 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये सब छोटे मोटे हैं जिससे कि हम लोग को याद करना बहुत आसान होता है और हम लोग इसको आसानी से याद भी कर लेते हैं। लेकिन जब बड़े नंबरों की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर स्क्वायर निकालना थोड़ा पॉसिबल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पे हमें फिर कॉपी पेन का इस्तेमाल करना पड़ता है और लंबे तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब स्क्वायर निकालने के लिए कुछ फार्मूला है और कुछ फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट से अगर यूज़ किया जाए तो वो आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो आप देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉल नंबर्स लाइक 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन इट इज़ आर इजी टू फाइंड आउट बट कैन वी फाइंड द स्क्वायर 23 सो क्विकली। तो कह रहे हैं क्या 23 का स्क्वायर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, या तो हमें याद रखना होगा और नहीं तो फिर क्या करना होगा, 23 को फिर से 23 को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये लंबा प्रोसेस जाएगा, मतलब कि फाइनली जाकर के हम लोग आंसर बता सकते हैं। लेकिन इसको सॉल्यूशन करने के लिए अगर इसे शॉर्ट मेथड देखा जाए तो शॉर्ट मेथड क्या हो जाएगा वो देखिए यहाँ पे बताता है। ठीक है, तो कहता है क्या कि जब भी आपको 23 या फिर उससे कोई बड़ा नंबर या मतलब कोई भी नंबर का आपको अगर स्क्वायर निकालना हो तो उसका प्रोसेस क्या है वो देखिए। 23 को मतलब कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, तो जैसे मान लीजिए 23 था। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर से लिखते हैं। मान लीजिए वो नंबर 23 था, तो 23 को कैसे लिखना है, 20 + 3 से। ठीक है, 20 + 3 से लिखना है, फिर उसका प्रोसेसिंग करना है। तो चलिए देखते हैं 23 को क्या लिखा, 20 + 3 से। फिर क्योंकि हम लोग को निकालना है क्या 23 का होल स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या किया कि वो 20 को ब्रेक किया, मतलब 20 + 3 के रूप में ब्रेक किया। ठीक है, और इसका स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे गौर से देखिए 23 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो 20 + 3 का स्क्वायर, मतलब चाहे तो 23 का स्क्वायर लिखिए या फिर आप इसको लिखिए ब्रेक करके 20 + 3 का स्क्वायर, आंसर तो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 23 स्क्वायर बराबर 23 प्लस का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे इस फॉर्म में, क्या होगा 20 प्लस मतलब 20 × 20 + 3 प्लस 3 × 20 + 3। जैसे कि अभी हम लोग पिछले में देखे थे क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कुछ रूल देखे थे, या फिर आप यहाँ पे देखिए अगर आप पढ़े होंगे तो पिछले क्लास में तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है क्या कि एक बार 20 को 20 + 3 से मल्टीप्लाई करें, एक बार 3 को, मतलब कि अगर इसको a और b मान लिया जाए, मान लीजिए इसको 20 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो एक बार a बाहर है, फिर एक बार b बाहर है। ठीक है, मतलब a को एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं a + b से, फिर एक b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a + b से। ठीक है, इसको फिर से क्लियर समझते हैं। मान लीजिए कि इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं। ठीक है, तो क्या किया है, a + b का स्क्वायर है, तो एक बार a को a + b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और b को फिर a + b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस फार्मूला में अगर देखते हैं, मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होता है 20 × 20 मतलब 20 का स्क्वायर, फिर 20 × 3 दैट इज़ ये, फिर 3 × 20 दैट इज़ ये, एंड फिर 3 × 3 दैट इज़ ये। मतलब क्या हो जाएगा 20 × 20 = 400, और फिर बीतिया 60, ये 60, फिर ये 3 × 20 60 और 3 × 9। ठीक है, मतलब टोटल क्या हो गया 529। तो अगर जहाँ पे हम लोग ये कर रहे थे तो ये हमारे लिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था। ठीक है, मतलब अगर याद है तो बेहतर है, लेकिन अगर निकालना होता तो मल्टीप्लाई 2 डिजिट का थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता, लेकिन अगर इस प्रोसेस से करते हैं तो आसान है। 23 है
चलिए इसका दूसरे एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं। मान लीजिए 25 है, ठीक है। तो 25 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 + 5, तो एक बार 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 + 5 से, फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या 5 को, यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे, फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे किसको, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 + 5 से, ठीक है। तो एक बार इसको 20 400 और फिर 100, फिर यहाँ पे 100 और ये 25, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग करके देख सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं हम लोग क्या आता है। तो यहाँ पे हो गया अगर 20 × 20 बराबर 400, फिर ये 100 हो गया 500, फिर ये 100 हो गया 600 और फिर हो गया 25, तो 625। हम लोग को पता भी है 25 का पावर अगर स्क्वायर निकाले 25 का स्क्वायर निकालते तो क्या हो जाएगा 625, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था ये और आपको समझ भी आया होगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज में एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ उसमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 39 का, तो जिस तरह 25 का था सेम उस तरह 39 का अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 30 + 9, तो एक बार 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 + 9 से और यहाँ प्लस साइन, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 + 9 से, ठीक है। तो अगर इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करिए तो 30 × 9 मतलब कि 900 प्लस फिर 30 को मल्टीप्लाई किया 9 9 27 प्लस 270 और फिर यहाँ पे है 9 27 प्लस 270 और फिर यहाँ पे है 99 81 प्लस 81, ठीक है। तो इस तरह करके आंसर क्या आ जाएगा उसका 39 का 1521, ठीक है। सेम उसी तरह 42 का भी है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अलग पैटर्न देखते हैं। ये पैटर्न को देखिए काफ़ी आसान सा पैटर्न है, थोड़ा समझ में आ जाएगा, दिमाग पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा। लेकिन जैसे 25 का स्क्वायर हम लोगों को पता है क्या 625, तो आप देखिए 625 में क्या कर रहे हैं 25 और इसको क्या किया 2 × 3 से, ठीक है। फिर आगे देखिए 35 का, तो क्या था 3 × 4 + 25 75। अगर 75 का देखना चाहे आप एक एक करके मैं लिख के दिखाता हूँ फिर से। जैसे अगर 25 का आप देख लो 25, तो ये था क्या 2 × 3 + 25, ठीक है। फिर ये था क्या 35 का क्या हो गया 3 × 4 + 25, फिर था 75 का क्या हो जाएगा 7 × 8 + 25, है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो 125 का अब देखते हैं तो क्या हो जाएगा 12 × 13 + 25। पैटर्न समझ में आ गया। पैटर्न ये है कि आपका जो भी फर्स्ट नंबर है इसके बाद का नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है और लास्ट का जो 5 है वो 5 5 25 करके हो जा रहा है, तो इसलिए सारा 25 फिक्स है। लेकिन जब आगे का वैल्यू का बात करते हैं तो वो क्या है 2 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 7 है तो यहाँ 7 को 8 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 12 है तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई किए। तो आई होप ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं 95 का वो बोल रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 95। तो 95 को अगर देख ले तो ये क्या हो सकता है, इसको अगर करना चाहें तो क्या हो जाएगा 9 × 10 और प्लस 25, तो क्या हो जाएगा 90 और 25, ठीक है। आप भी करके देख सकते हैं। अब चलिए ट्राई दिस में कुछ दिया हुआ है, इसको ये आप पे रहा, आप इसको बना कर देखेंगे। चलिए मैं ये 4th नंबर बना कर देख देता हूँ 205, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 × 21 + 25, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये जो फाइनल आंसर होगा वो उसका आंसर कहलाएगा, ठीक है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को देखते हैं, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है कि एक फार्मूला है, जैसे मान लीजिए अगर 3 का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर होगा तो अगला जो वो 5 का स्क्वायर हो जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 स्क्वायर। कैसे, इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे देखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में। तो कहता है क्या 3 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9, 4 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 और 16 9 कितना होता है 25, 25 बराबर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, ठीक है। सेम उसी तरह अगर देखिए यहाँ पे तो दूसरा जो एग्जांपल है वो 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर
बराबर होता है 10 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर को देखिए तो 6 छक 36, 8 8 64 और ये हो जाएगा 10 के 100। तो आप ऐसे भी जोड़िए तो क्या होता है 100। और अगर इसको यहाँ पे ऐसे देख ले 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो ट्रिपलेट का जो दिया हुआ नंबर वो पहला क्या था आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे देखिए 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर। ठीक है, कैसे तो 5 25 144 2 169 बराबर क्या 13 स्क्वायर। तो 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो हम लोग को याद भी हो गया होगा। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर। तो इसी तरह का हम लोग को आगे चल करके कुछ पैटर्न निकालना होगा, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के अनुसार कुछ फार्मूला जनरेट करके निकालना होगा। तो जब उस फार्मूला की बात करें कि आखिर वो ट्रिपलेट्स कैसे निकलेगा, तो उसके लिए एक फार्मूला जनरेट किया गया है। वो फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। वो फार्मूला जो है वो ये है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। इसी तीनों फार्मूला से हम लोग ट्रिपलेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए करके देख लेते हैं। इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल 2 में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में। जैसे कहता है क्या कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 8 है। ठीक है, कह रहा है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 8। ठीक है, तो 8 है। अब यहाँ पे देखिए कहता है क्या m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8। तो m स्क्वायर क्या हो गया 1 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो m स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9। और m की जब बात करें तो क्या हो गया 3। तो जब हम लोगों को m का वैल्यू क्या पता चला 3, तो फिर हम लोग 2m बराबर क्या हो जाएगा 6 और फिर 2m स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये निकल गया। चलिए अब इसको देख लेते हैं। m स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या था 8। तो m स्क्वायर जब 1 इधर गया तो क्या हो गया प्लस में, तो हो गया 9। तो m का वैल्यू कितना हो गया m स्क्वायर बराबर 9 था, तो m बराबर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ m बराबर 3 हो गया। अब जो क्योंकि m का वैल्यू निकल गया बराबर कितना 3, तो 2m का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 2 6 और m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस 1 बराबर 10। ठीक है, अब इसी तरह लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10 हुआ, यहाँ पे m का वैल्यू 3, 2m का वैल्यू कितना हो गया 6। कहता है द ट्रिपलेट इज़ 10 6 8 10। ठीक है, बट इट इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दिस। ठीक है, बट इट इज़ नॉट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दिस। 8 यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। तो क्या करना है, जैसे आप देख लो कि यहाँ पे 6 जो है क्या 6 स्मॉलेस्ट, मतलब कि इसको ऐसे कर लीजिए, मतलब आप यहाँ पे सिंपली कह लो कि यहाँ पे 6 जो है वो क्या है लेस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं क्या क्वेश्चन जो था वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है क्या फाइंड द ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन क्या 8 यहाँ पे 8 जो है वो स्मॉलेस्ट है क्या, वो स्मॉलेस्ट नहीं है, है ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट कौन सा है 6 है। तो यहाँ पे ये फार्मूला सेट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है स्मॉलेस्ट नंबर को निकालना है। तो हम लोग क्या निकाले थे m स्क्वायर को निकाले थे, तो ये गलत। अब हम लोग 2m से निकाल के देखते हैं। तो 2m का वैल्यू कितना हो गया 2 और m का वैल्यू हम लोग इसमें फिर से सेट करते हैं इसी क्वेश्चन को, क्योंकि ये प्रोसेस हमारे लिए गलत हुआ। तो यहाँ पर फिर 2m बराबर कितना 8, तो m बराबर कितना हो गया 4। तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना हो गया, तो 4 4 16 माइनस 1 बराबर 15 और जहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 था वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो वहाँ प्लस 1 था, तो क्या हो गया 4 4 16 प्लस 1 बराबर कितना होगा 17। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब 2m बराबर 8 किए तो m बराबर क्या हो गया 4, m स्क्वायर बराबर क्या हो गया 15 और m स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो गया 17। अब आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आया वो आया क्या आपका 4, मतलब वैल्यू के क्वेश्चन था क्या 8, 15
और 17, तो कौन सा स्मॉलेस्ट है? 8 स्मॉलेस्ट है, तो ये क्वेश्चन मतलब ये आंसर सही है। ठीक है, अब आप देख लीजिए दोनों में कंपेयर करके, यहाँ पे था क्या 6, 8, 10, यहाँ पे आया 8, 15, 17। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन को अगर गौर से देखें, तो यहाँ पे कह रहा है हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, पर यहाँ पे 6, 8, 10 में देखें और 8, 15, 17 में देखें तो यहाँ पे 6 जो है वो स्मॉलेस्ट है। क्वेश्चन किसको कह रहा है? 8 को। तो क्या यहाँ पे देखिए 8 जो है वो स्मॉलेस्ट है ना। तो प्रोसेस समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा कि क्वेश्चन आसान है और आप लोग तेज़ भी है पढ़ने में, तो बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला 12 के लिए। तो सेम फार्मूला वही है, पहले चेक करते हैं क्योंकि यहाँ भी क्या कहा है कि फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज़ 12। ठीक है, वहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा था, पर यहाँ पे कहता है एक मेंबर जो है वो क्या है? 12 है। ठीक है, तो m² -1 करके 12 चेक कर लेते हैं, क्योंकि माइनस साइन है। m² बराबर क्या 12, तो m² बराबर क्या हो जाएगा? 12 + 1, और m बराबर क्या, m² बराबर क्या हो गया? 13, तो नहीं निकल सकता, इसको छोड़ देंगे। फिर दूसरे प्रोसेस से देखेंगे तो क्या है? 2m बराबर 12, m बराबर क्या हो जाएगा? 12/2 बराबर 6। अब जब m का वैल्यू 6 आ गया तो m² -1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो m² 6 × 36 -1 बराबर 35 और 1 37। ठीक है, मतलब कि 6, 37 और 35 आया। ठीक है, तो हम लोग जान भी रहे हैं पहले से कि 12 जो हो ट्रिपलेट में है, ऊपर वाले फार्मूला जो हम लोग देखे थे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आ गया? तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज़ 12, 35 और 37। ठीक है, यहाँ पे नोट को देखिए, क्या कहता है? क्या नोट कि ऑल पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में नॉट ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल अनदर ट्रिपलेट 5, 12, 13 ऑल्सो हैज 12 मेंबर। ठीक है ना, तो कहने का मतलब जो हम लोग ऊपर देखे थे ट्रिपलेट, जिसका एग्जांपल मैंने कुछ दिखाया था आपको, जैसे ये वाला देखिए, 3² 4² बराबर 5², 6², 8² बराबर 10², 5² 12² बराबर 13²। तो ये सब ऑलरेडी हैं, तो ये ध्यान में रखना है। हाँ, तो अब आता है एक्सरसाइज पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें हम लोग, जरा जल्दी ही कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा बनाने से फ़ायदा नहीं है, और क्वेश्चन भी बस 2 ही हैं। तो पहला, फाइंड ए स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जैसे कि 32 है। ठीक है, तो 32 को क्या करेंगे? 30 + 2, एक बार 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 + 2 से, और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस का साइन कर देंगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 30 + 2 से, तो इस तरह बन जाएगा। आई होप क्वेश्चन 1 समझ में आएगा। चलिए फिर से एक बार 35 वाला बता दूं। 35 है तो इसको कर दूंगा क्या? 30 + 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, और फिर प्लस कर देंगे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 + 5 से। ठीक है, तो 3 × 900 प्लस 3 × 150 प्लस 3 × 150 और 3 × 150 और 25। ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको बनाने के लिए फिर से हम लोग देख लेते हैं। m² -1 बराबर 6, तो m² बराबर क्या हो जाएगा? 6 + 1, m² बराबर 7, जो कि फॉर्म नहीं है। तो हम लोग फिर पहले क्या कर लेंगे? अब 2m बराबर 6, तो m बराबर क्या हो जाएगा? 3, तो m² -1 बराबर क्या हो जाएगा? तो m² बराबर हो जाएगा 9 - 1 बराबर 8, और m² + 1 बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 + 1 बराबर 10। तो वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा, सॉरी भूल गया मैं, तो फिर से चलिए एक बार ठीक से देख लेते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगा? 2m बराबर क्या हो जाएगा?
सॉरी 2m बराबर क्या हो गया 6, तो m बराबर क्या हो गया 3, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो गया, तो 9 माइनस 1 बराबर 8, और m स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो गया 9 प्लस 1 बराबर 10। तो क्वेश्चन इसका वैल्यू क्या क्या हो जाएगा 6, क्योंकि क्वेश्चन में यही था 6, 8 और 10, ये आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आई होप ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा और आप पूरा बना भी सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है इसके साथ मुझे आंसर अपलोड नहीं करना होगा, फिर भी अगर आप चाहो तो PDF को डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो शायद नहीं समझ पाए। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि आप वीडियो को रिपीट करके देखें और फिर जा कर के उसको बनाएं, और ज़रूरत हो तभी PDF को डाउनलोड करें। थैंक यू फॉर टुडे।